अपने पतिव्रत धर्म से कितने बड़े बड़े कार्य किए, कितने महान कार्य किए, और इस पृथ्वी पर जल नहीं था। उन्होंने अपने पति की सेवा करके इस पृथ्वी पर जल लाया। तो बताया गया है माताएं बहनें अपने पतिव्रत धर्म से बहुत अनेक बड़े बड़े कार्य कर सकती हैं। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है। आइए उन्हीं माता सती अनुसुईया के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। सभी लोग अपनी 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 बेटी बहन को विदा करते हैं तो सदैव यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम सती अनुसुईया बनो, सती सावित्री बनो। मेरे भैया, इस पृथ्वी पर जल नहीं था, सूखा पड़ गया। यहाँ पर जल नहीं था। इधर माता सती अनुसुईया ने किस तरीके से इतनी कठोर भक्ति की, और माता सती अनुसुईया का विवाह किसके साथ में हुआ था? महाराज ब्रह्मपुत्र अत्रि मुनि के साथ में माता सती अनुसुईया का विवाह हुआ था। बड़े प्रेम के साथ में महाराज अत्रि मुनि विवाह करके माता सती अनुसुईया को लाए। चित्रकूट की कादम धर्म स्थली पर उन्होंने एक आश्रम बनाया, उसमें निवास करने लगे बड़े प्रेम के साथ में। महाराज बताया गया है जब सती अनुसुईया खुशी का समय करीब आता है, जब ज्यादा खुशी होती है तो सोच लो उसके पीछे कोई ना कोई दुख जरूर छिपा हुआ है। महाराज अत्रि मुनि जो थे बड़े प्रसन्न थे, माता सती अनुसुईया के साथ में रह रहे थे। बड़ा अच्छा समय बीत रहा था। सुनी सुख सागर से मां कथा, सुनी सुख सागर से बरसे तारी अमर के साथ रहने लगे। लेकिन उसी समय बताया गया है और माता सती अनुसुईया के पिता का नाम था करदम ऋषि, माता का नाम था देवहूति, और माता सती अनुसुईया के नाना नानी का नाम था मनु और शत्रुपा। बड़े प्रेम के साथ में महाराज करदम ऋषि ने अपनी बिटिया का विवाह किया ब्रह्मपुत्र अत्रि मुनि के साथ विदाई की है।
महाराज अत्रि मुनि लेकर के माता सती अनसुईया को चले हैं। चित्रकूट की कादम धर्म स्थली पर उन्होंने एक आश्रम बनाया और उसमें निवास करने लगे, रहने लगे। बड़े प्रेम के साथ में समय व्यतीत किया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि इस पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, यहाँ पर जल नहीं था। बड़े प्रेम के साथ में समय व्यतीत करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि इस पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, यहाँ पर जल नहीं था। इतना देख करके मेरे भैया माता सती अनसुईया ने जैसे देखा कि इस पृथ्वी पर सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, यहाँ पर जल नहीं है, जल के कारण सारे जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी प्यास के कारण मरने लगे। और जब मरने लगे तो माता अनसुईया से ये देखा नहीं गया। मैया अनसुईया विचार करने लगी, अगर इसी तरीके से इस पृथ्वी पर जल नहीं आएगा तो ये सारे जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे प्यास के कारण। जाकर के महाराज अत्रि मुनि के पास में पहुंच गई, चरणों को स्पर्श किया, कहने लगी नाथ गजब हो गया। महाराज अत्रि मुनि कहने लगे क्या हुआ है बताओ महारानी। उसी समय माता सती अनसुईया कहने लगी नाथ अरे इस पृथ्वी पर अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, प्यास के कारण सारे जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मर रहे हैं, रात में ऐसा कदापि नहीं देख पाऊंगी। महाराज कोई यत्न करो, कोई तपस्या करो जिससे इस पृथ्वी पर जल आ जाए। रोने लगी माता सती अनसुईया और रो करके कहने लगी नाथ अरे आपकी तो बहुत महिमा है, आप ऐसा करो कि कोई तपस्या करो, अगर इस पृथ्वी पर जल नहीं आएगा तो प्यास के कारण सारे जीव जंतु मर जाएंगे नाथ, मैं ऐसा कभी देख नहीं पाऊंगी। रोने लगी मैया सती अनसुईया और रो करके कहने लगी नाथ आज महाराज अत्रि मुनि से बोली स्वामी आरे हाथ जोड़िए कहे रे सुनो अगर इस पृथ्वी पर जल नहीं आएगा तो मैं कैसे तुम दिखलाओगी स्वामी जी। अरे हाथ जोड़े मेरे सुनो मेरे भैया माता सती अनसुईया जा करके महाराज अत्रि मुनि के पास में पहुंची और रो करके कहने लगी हे नाथ अरे मैं आपके पास में इसलिए आई हूँ स्वामी, कोई यत्न करो, कोई तपस्या करो, अगर इस पृथ्वी पर जल नहीं आएगा तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे नाथ, और मैं ऐसा कभी देख नहीं पाऊंगी। महाराज अत्रि मुनि कहने लगे रानी चिंता न करो, अरे हम कौन सी तपस्या करें, कहाँ जाएं? माता सती अनसुईया कहने लगी स्वामी
अगर इस पृथ्वी पर जल नहीं आएगा, जब तक जल नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगी। जैसे इतनी बात सुनी मेरे भैया, महाराज अत्रि मुनि विचार करने लगे, अगर हम तपस्या नहीं करेंगे इस पृथ्वी पर जल, तब तो महा अनर्थ हो जाएगा। विचार किया है और उसी समय महाराज अत्रि मुनि ने क्या किया, अपने शिष्यगणों को बुलवाते कमंडल उठाया है और तपस्या करने के लिए चल दिए। जितने उनके शिष्यगण थे सभी लोग पीछे पीछे जा रहे, महाराज अत्रि मुनि आगे आगे जा रहे तपस्या करने के लिए। और उसी समय जा करके महाराज पहुंचे हैं एक जंगल में जा करके समाधि लगा करके बैठ गए। और जिस समय समाधि लगाई है इतनी कठोर भक्ति करने लगे, भक्ति में लीन हो गई। माता सती अनसुईया चरणों को दबा रही हैं, सेवा कर रही हैं। महाराज अत्रि मुनि समाधि लगाए हुए बैठे हैं, बहुत देर तक बैठे रहे। और जितने उनके शिष्यगण थे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे बैठे रहे, उठे बैठे उठे बैठे, विचार करने लगे अगर हम महाराज अत्रि मुनि के साथ में बैठेंगे तब तो हम मर जाएंगे, पता नहीं कब समाधि तोड़े। बेचारे भूखे प्यासे वहां से भाग गए, लेकिन महाराज अत्रि मुनि समाधि लगाए हुए बैठे हैं, कठोर भक्ति कर रहे हैं। और माता सती अनसुईया चरणों को दबा रही हैं। उसी समय मेरे भैया एकदम महाराज विचार करने लगे, इतनी वर्षों तक तपस्या की है और माता सती भोजन त्याग करके, जल त्याग करके, सब कुछ त्याग करके बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। बताया गया है आरी बैठे हैं तपोधारी दोनों करे तपस्या। मेरे भैया बड़ी कठोर भक्ति कर रहे हैं, 54 वर्ष तक समय व्यतीत किया है, इतनी कठोर भक्ति की है मेरे भैया। लेकिन एकदम ऐसा हुआ, महाराज अत्रि मुनि ने अपने नेत्रों को खोला, समाधि को तोड़ा है। और समाधि को तोड़ने के बाद क्या देखा, माता सती अनसुईया चरणों को दबा रही, सेवा कर रही है। तो एकदम महाराज अत्रि मुनि कहने लगे, रानी अरे हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, हमें थोड़ा सा जल पिला दो। अगर हमें जल नहीं पिलाओगी तो हम मर जाएंगे। महारानी हमें बहुत जोर से प्यास लगी।
जैसे इतनी बात सुनी माता सती अनुसुईया विचार करने लगी, नाथ, अरे मैं जल के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हूँ, लेकिन आप जल मांग रहे हो, मैं जल कहां से ला करके दूंगी। महाराज अत्रि मुनि कहने लगे, अरे तुम तो पतिव्रता नारी हो और बोले गोविंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की। मछला हरण हुए रहा, मेरे भैया इधर महाराज अत्रि मुनि कहने लगे, हमें बहुत जोरों से प्यास लगी, हमें थोड़ा सा जल पिला दो रानी, अगर हमें जल नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। जैसे इतनी बात सुनी माता सती अनुसुईया कहने लगी, स्वामी जी कैसी बातें करते हो महाराज, मैं जल के लिए इतनी कठोर भक्ति कर रही हूँ, लेकिन महाराज आप जल मांग रहे हो, मैं जल कहां से ला करके दूंगी। महाराज अत्रि मुनि कहने लगे, तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हारा धर्म है कि अपने पति की सेवा करो, अपने पति के वचनों को मानो, अपने पति की बात को मानो। अगर तुम हमें जल नहीं पिलाओगी तो हम मर जाएंगे महारानी, हमें थोड़ा सा जल पिला दो। माता सती अनुसुईया विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से जल लाऊं। वन उपवन नदी तालाब सरोवर सब सूखे पड़े हुए हैं, बादलों ने वर्षा नहीं की है, महाराज में जल कहां से लाऊं। बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है महारानी को। लेकिन उसी समय क्या किया है, माता सती अनुसुईया ने कमंडल को उठाया है और प्रभु के चरणों में ध्यान को लगाती है, पति के चरणों में ध्यान को लगाती है और कमंडल लेकर के जिस समय चली मेरे भैया, तो पति प्यारे की बात सुनी सती गई घबराई, लिया कमंडल हाथ में, प्रभु का ध्यान लगा। मेरे भैया कमंडल को लेकर के माता सती अनुसुईया चल देती है। चलते चलते बीच रास्ते में पहुंच गई। मैया सती अनुसुईया सोच रही है, मैं जल कहां से लाऊंगी, मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जल नहीं है। लेकिन मेरे भैया भगवान भोले बाबा की कृपा, उसी समय हुआ क्या, माता सती अनुसुईया ने जैसे अपना कमंडल ऊपर को किया है, एकदम गंगा जी की धारा अकस्मात फूट पड़ी, पलक झपकते ही कमंडल भर गया। माता सती अनुसुईया असमंजस में पड़ गई, विचार करने लगी, बादलों ने वर्षा नहीं की है, लेकिन ये जल आया तो आया कहां से। मेरे भैया तो बादल न हुआ नहीं घटा गिरी, बिजली तड़पी नहीं अंबर से, गंगा की धारा उमड़ पड़ी, भर दिया कमंडल। मेरे भैया माता सती अनुसुईया इतनी बड़ी सतीत्व वाली, इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी,
कि उनके दर्शन करने के लिए माता गंगा जी को प्रकट होना पड़ा। प्रेम से बोलो गंगा मैया की, सरयू मैया